8. इसके बाद रात 12:15 होते हैं। काला अनुष्ठान शुरू होता है। हवन कुंड सुलगता है और कमरा धुएं से भरने लगता है। अंकिता ने ऋचा को लाल कपड़े में बैठाकर आंखों पर काजल का टीका लगाया और पास में वही धातु की छड़ चमक रही थी जिससे वो अक्सर कत्ल किया करती थी। राम सिंह ने विश्वास को पट्टी बांधने की कोशिश करी, पर विश्वास ने शनि रक्षा तावीज का बहाना बनाकर हाथ पीछे रख दिया। ठीक तभी विश्वास ने कपड़ों की सिलवट में छुपी हुई सुई से बेहोशी की दवा का सूक्ष्म स्प्रे अंकिता के चेहरे पर किया। अंकिता लड़खड़ाई, पर राम सिंह समझ पाता उससे पहले 12:28 पर SOS ट्रिगर बटन उसने दबा दिया। बाहर मंदिर प्रांगण में पहले से तैनात सादा पोशाक दरोगा और सिपाही चौकन्ने हो गए। 12:30 पर विश्वास ने पत्नी का हाथ पकड़ा और गर्भगृह के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश करी। राम सिंह ने छड़ उठाकर वार करना चाहा, पर उसी वक्त सारे के सारे पुलिस वाले नीचे बेसमेंट में आ गए, यानी कि गर्भगृह में आ चुके थे। दरोगा विनोद चौहान और 4 सिपाहियों ने राम सिंह और अंकिता को चारों ओर से घेर लिया। राम सिंह के कपड़ों पर खून के पुराने छींटे मिले। पास की खुदाई में दबाए मानव अस्थि पंजर, गहने और मोबाइल का ढेर बरामद हुआ। माइक्रो कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में स्ट्रीम हो रही थी। सबूत निर्विवाद था। भोर में 3 बजे मंदिर की घंटियां पहली बार आरती के लिए नहीं, हत्यारों की गिरफ्तारी के गवाह बनी। राम सिंह और अंकिता को रंगे हाथों थाने ले जाया गया, पर उनके चेहरों पर वही शांत सी मुस्कुराहट, मानो वो अब भी किसी बड़े रहस्य के रक्षक बने हों। मगर विश्वास कहीं ना कहीं जानता था कि विज्ञान की रोशनी एक बार फूटे तो अंधविश्वास के कई सारे चेहरे उजागर हो जाते हैं। इसके बाद अंकिता और राम सिंह को अदालत में पेश किया गया। मामला था अदालत बनाम अंधभक्ति। हत्या, ठगी और धार्मिक विश्वास के नाम पर धोखाधड़ी के इस सनसनीखेज की सुनवाई शुरू हुई जिला सत्र न्यायालय जनकगंज में। मामले ने मीडिया का ध्यान खींचा, लेकिन उससे भी ज्यादा गांव वालों की आस्था का उबाल चढ़ चुका था। अभियोजन पक्ष कहते हैं, सरकार की ओर से खुद विश्वास मिश्रा, वही प्रोफेसर जिसने हत्या से ठीक पहले राम सिंह और अंकिता को रंगे हाथों पकड़वाया था, उन्हें एक विशेष याचिका पर वकील बनाया जाता है। और बचाव पक्ष में एक रहस्यमयी और करिश्माई वकील वैरागी पांडे, जो न केवल वकालत करता था बल्कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारक भी था। पहला दिन वैरागी पांडे अपनी मानसिक आध्यात्मिक दलीलों को पेश करते हुए कोर्ट में कहते हैं, माननीय न्यायाधीश महोदय, हम हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ मौतों का नहीं बल्कि मानसिक मुक्ति का है। पहला, धार्मिक ट्रांस अवस्था, ट्रांस रिलीजियस कॉन्शियसनेस। वैरागी ने दावा किया कि राम और अंकिता ने जो भी किया वो ध्यान और तपस्या की अवस्था में था, जिसमें वो अपने शरीर में नहीं थे बल्कि देवी के आदेश का पालन कर रहे थे। ये हत्या नहीं, आध्यात्मिक कर्मोद्धार था। उसने दूसरा पॉइंट भी रखा, क्लिंजिंग ऑफ सोल थ्रू कार्मिक सैक्रिफाइसेस। उसने कहा, कुछ आत्माएं इतनी दूषित हो जाती हैं कि उन्हें मोक्ष पाने के लिए मृत्यु ही एकमात्र उपाय बनती है। यह दंपत्ति तो केवल माध्यम थे, देवी दुर्गा के प्रतिनिधि थे। और तीसरा पॉइंट, सामूहिक मानसिकता की स्वीकृति। वैरागी ने अदालत के सामने गांव वालों की गवाही रखी। पूरे गांव वालों ने इन्हें कभी हत्यारा नहीं माना, बल्कि इन्हें संतानदाता और देवदूत कहा। क्या इतनी सामूहिक अनुभूति झूठ हो सकती है? ऐसा उसने प्रश्न पूछा। पूरे कोर्ट रूम में कुछ पलों के लिए सन्नाटा फैल गया। बहुतों के चेहरे पर संदेह की झलक आ गई, पर विश्वास ने वैज्ञानिक काट करी। उसने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा और कहा, माननीय न्यायालय, ये जहां धर्म सम्माननीय है वहां विज्ञान आवश्यक है, और यहाँ अंधश्रद्धा की आड़ में लगातार हत्याएं हुई हैं। पहला, ट्रांस नहीं, ट्रिगर। विश्वास ने कोर्ट में वीडियो सबूत पेश किए जहां अंकिता को जहर मिलाते और राम सिंह को गर्दन पर वार करते साफ देखा जा सकता था। उसने कोर्ट से कहा, ये आध्यात्मिकता नहीं, अपराध है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। दूसरा, कार्बन डेटिंग और शवों की रासायनिक रिपोर्ट। जिन शवों को मोक्ष प्राप्त बताया गया, उनके पोस्टमार्टम में मस्कुलर ट्रॉमा, जहर और ब्लंट इंजरी पाई गई। देवी कभी हथौड़े से गर्दन नहीं तोड़वाती।
और तीसरा सामूहिक सम्मोहन नहीं बल्कि सामूहिक अंधविश्वास। जब पूरी भीड़ जलेबी को सांप मानकर डर जाती है तो क्या वो सांप बन जाता है? नहीं, ये मानव मन का भ्रम है और इस भ्रम ने इन दोनों को राक्षस बना दिया। लेकिन उसी वक्त कोर्ट में एक अजीब चीज होती है। भीड़ जोर से बोलने लगती है, जय माता दी। जैसे ही विश्वास ने अपनी बात खत्म करी, कोर्ट के बाहर मौजूद गांव वालों की भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। राम, अंकिता निर्दोष हैं, ये देवी के दूत हैं, हमें न्याय नहीं देवी का आशीर्वाद चाहिए। भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि अदालत की कार्यवाही को तुरंत स्थगित करना पड़ा। न्यायाधीश ने अगली तारीख 1 सप्ताह बाद की दी और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। राम और अंकिता अभी भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि अंधश्रद्धा हमेशा सबूत पर भारी पड़ती है। अदालत में दूसरा सप्ताह होता है, भक्त और अपराधी के बीच की आखिरी लड़ाई। पूरा गांव अदालत के बाहर फिर से इकट्ठा था। राम सिंह और अंकिता को अब भी देवी का वरदान कहा जा रहा था, मगर इस बार दोनों पक्ष अपनी सबसे मजबूत चालें लेकर आए थे। बचाव पक्ष की चाल आती है। वकील वैरागी पांडे ने इस बार अदालत में 3 दंपतियों को गवाह के रूप में पेश किया, जिनका दावा था कि राम और अंकिता की पूजा के बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। गवाह नंबर 1 राजेश और नीलम। 6 साल से कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, मगर वो कहते हैं कि माताजी के आशीर्वाद से उनको बेटा हुआ। गवाह नंबर 2 रुखसार बेगम। वो कहती हैं कि मैं मुस्लिम हूं, पर जब आखिरी उम्मीद टूटी तब पंडित जी ने मदद करी। आज मेरी बेटी है। गवाह नंबर 3 ब्रजमोहन और सरला। पंडित जी ने सिर्फ पूजा नहीं, हमारी जिंदगी बदल दी। जो इन्हें दोषी कह रहा है वो असल में पापी है। इस तरह के बयान कोर्ट में पेश किए गए। उसके बाद 3 आध्यात्मिक प्रमाण भी पेश किए गए। कुंडली मिलान एवं तांत्रिक प्रक्रिया से सिद्ध संतान प्राप्ति तिथि, जिसे दैवी आशीर्वाद का प्रमाण बताया गया। हवन के दौरान ली गई ऊर्जा स्पेक्ट्रोग्राफी एक मनगढ़ंत वैज्ञानिक रिपोर्ट, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान कहकर प्रचारित किया गया। मंदिर में हुई स्वतः रोशनी की घटना का वीडियो, जिसमें अचानक दिया जल उठा। भीड़ ने इसे देवी का चमत्कार मांगा, लेकिन उसी वक्त एक पलटवार आता है। अभियोजन यानी कि विश्वास मिश्रा की असली चाल। अभियोजन पक्ष का वकील मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और वो कहता है, माननीय न्यायाधीश महोदय, जब धर्म अंधा हो जाता है तो उसे प्रकाश की नहीं सच्चाई की चिंगारी चाहिए। उसके बाद उसने एक गवाह पेश किया, जिसने सारा खेल पलट दिया। एक अनदेखा गवाह, रमेश मालवीय, मनोज का पूर्व साथी और उस दिन मंदिर के पास मौजूद एक सफाई कर्मी। वो कहता है, मैंने उस रात सब देखा। अंकिता ने मनोज को पीठ पर लोहे की छड़ से मारा और फिर उसे चादर में लपेटकर वैन में डाल दिया। मैं डर गया था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब सच दबाना पाप है। उसके पुराने पूरे केस के बारे में एक एक डिटेल उस इंसान ने यानी कि रमेश मालवी ने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे राम सिंह ने सारी चीजों को अंजाम दिया। गुप्त स्रोत से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला। अदालत में उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत किया गया, जो किसी पुराने मोबाइल रिपेयर शॉप से रिकवर हुआ था। उसमें साफ दिख रहा था कि मनोज अंदर गया, अंकिता उसे अंदर खींचती है और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आता। उसे चद्दर में लपेट कर ही वो गाड़ी में रखती है। कोर्ट में सन्नाटा था। विश्वास ने अंतिम प्रयास में राम सिंह के पुराने पुलिस थाने से दर्जनों कांस्टेबल, अधिकारी और मोहल्ले वालों को बुलवाया। जब विश्वास ने यह देखा कि एक तरफ बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है, तो उसने जितने भी पुराने लोग थे उन सबको बुला लिया, करीबन 50 के आसपास, और सभी ने एक ही स्वर में कहा, राम सिंह पहले से ही गुस्सैल, हिंसक और मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित था। उसकी पत्नी की गतिविधियां संदिग्ध थीं, मगर कभी किसी को कोई सबूत मिला नहीं। अब समझ में आया कि वो कानून की जानकारी का इस्तेमाल अपराध छुपाने में करता था। विश्वास ने पलटकर भीड़ की तरफ देखा और अपने शब्दों में दूसरी भीड़ से कहा, जो अंकिता और राम सिंह को मानते थे। वो कहता है, अगर यही देवी के दूत थे तो दूसरे लोगों के बच्चों की लाशें मंदिर के पीछे क्यों मिली? क्या देवी इंसानों को कत्ल करने को कहती है, या फिर ये बस खूबसूरत शब्दों में छिपे खूनी हैवान है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे चेहरे झुकने लगे और लोगों की आंखें भर आईं।
वो लोग जो उनकी तरफ हुआ करते थे अब इस बात से बिल्कुल स्तब्ध हो गए। अब उन्हें अपना अंधविश्वास अपराध की तरह लग रहा था। अगले ही पल न्यायाधीश महोदय का फैसला आता है। माननीय न्यायाधीश महोदय कहते हैं, अदालत इस बात को मानती है कि राम सिंह और अंकिता देवी ने धार्मिक विश्वास की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से हत्याएं करी, लोगों से धन और भावनाएं ठगी और अपने कर्मों को देवी के नाम पर पवित्रता का जामा पहनाया। ये न सिर्फ अपराध है बल्कि समाज में धर्म के प्रति अंधविश्वास फैलाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अतः इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं आईपीसी 302 हत्या, आईपीसी 120 बी आपराधिक साजिश, आईपीसी 420 धोखाधड़ी, आईपीसी 201 सबूत नष्ट करना, आईपीसी 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और आईपीसी 406 व 409 विश्वास का आपराधिक हनन करने की वजह से दोनों को, राम सिंह और अंकिता देवी को आजीवन कारावास बिना पैरोल के सुनाती है। दोनों को एक तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संपूर्ण संपत्ति जब्त कर राज्य सरकार के पुनर्वास कोष में जोड़ी जाएगी और उसके बाद न्याय की घंटी बज जाती है। मंदिर की घंटियां चुप रहती हैं। भीड़ अब नारे नहीं लगा रही थी, कोई जयकार नहीं, कोई दुआ नहीं, बस एक सन्नाटा जो अंततः सच के पक्ष में था। अब मैं अपने वकील के कुछ डाउट्स को भी दूर कर देना चाहता हूं एक अघोर दृष्टि से कि आखिरकार ये क्या था। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ये ना सिर्फ हत्याएं थी, ना ये सिर्फ आस्था की ठगी, ये एक अनाहत चक्र के नीचे छिपी मानसिक वासना और अधूरी तांत्रिक ऊर्जा की टूटन थी, जिसे राम सिंह और अंकिता ने अनजाने में मंत्र सिद्धि समझ लिया था। राम और अंकिता साधक नहीं थे, वो तंत्र से छेड़छाड़ करने वाले अलक्षित लोग थे। उन्होंने बिना गुरु, बिना नियम और बिना आत्मशुद्धि के देवी की चेतना को जगाने का प्रयास किया और वो चेतना उनकी मनोवैज्ञानिक बीमारियों के रूप में अवतरित हो गई। अघोर परंपरा में देवी शक्ति तब उतरती है जब साधक स्व का विनाश कर चुका होता है, पर राम सिंह ने स्व के अहंकार में रहकर देवी का प्रयोग किया, यानी अहम में रहकर। इन्होंने देवी को जिया नहीं, इन्होंने देवी को हथियार बना दिया। मैं मानता हूं कि बलि तभी पुण्य है जब वो अहंकार, काम और मोह का वध हो, पर यहाँ बलि मनुष्यों की थी, केवल उनके दोषों को मानकर। ये अघोर नहीं, ये तामसिक पिशाच साधना का विकृत रूप है। हर बार हवन कुंड में जो किया गया वो ना अघोर था, ना ही वाम मार्गी, बल्कि एक कामनाओं के विकृत विसर्जन का एक बुरा रूप था। और वो जो 5 लोगों को बैठाल कर हवन किए गए, वो 5 कर्म संस्कारों के अपमान थे, जहां अग्नि शुद्ध नहीं, छल और हत्या की साक्षी थी। राम और अंकिता ने जो उपचार किए, जो पूजा करी, वो सभी आंशिक मंत्र क्रियाओं का प्रयोग था, जिसमें पूर्ण नाड़ी संयम और गुरु दीक्षा का अभाव था। उनका शरीर देवी की मूर्ति बना, पर उनका चित्त एक मृत मनुष्य का था, जिसमें शिव नहीं, केवल स्मृति और वासना जीवित थी। इसलिए उनकी साधना कभी भी शक्ति बन नहीं पाई, वो मांस, मन और मोह का खेल बनकर रह गई। मेरा मानना है कि जहां विश्वास यानी कि विश्वास मिश्रा विज्ञान लेकर आया, वहां उसने विवेक बनकर अंधतंत्र को तोड़ दिया। वो अकेला था, पर उस अकेले ने मंत्रों के आवरण में छिपी वासना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। मैं मानता हूं कि विश्वास मंत्र का विरोधी नहीं था, बल्कि मंत्र के अधूरे प्रयोग का तोड़ था। राम और अंकिता को जेल में बंद करना शायद न्याय नहीं है, उन्हें अपने भीतर की भस्म में जलना पड़ेगा, और वो कारागार नहीं, शायद उनके आत्मा की गुफा में ही संभव है। शिव की साधना में पहला नियम है अहंकार की बलि, और ये दोनों अहंकार को देवी समझ बैठे। तंत्र कोई खेल नहीं और देवी साधना कोठरी की युक्ति नहीं। वो वही पचाएगा जो खुद को भस्म कर चुका है, वरना देवी नहीं उतरती, विकार उतरता है, और विकार जब उतरता है तो केवल हवन कुंड नहीं, पूरी मानवता जलती है। मेरा मानना है कि तंत्र वही करे जो मृत्यु को गले लगा चुका हो, वरना तंत्र तुम्हें निगल जाएगा और कोई भी देवी बचाएगी नहीं। इस तरह की और सस्पेंसफुल और सुपरनैचुरल केसेस को जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। कहते हैं एक ट्रॉमा इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है। एक ट्रॉमा से एक सीधा साधा इंसान एक मुजरिम में बदल जाता है, और एक मुजरिम
शायद हमेशा के लिए उस ट्रॉमा से जूझकर एक आम इंसान बन जाता है। हमने कई सारे ऐसे केसेस सुने हैं जहां पर किसी आदमी को बेवजह नुकसान पहुंचाया गया और उस आदमी ने फिर हर इंसान को मारा। इस तरह के अनगिनत केसेस हमारे इंडिया में आज भी दर्ज होते हैं, पर कुछ केसेस उनमें से ऐसे होते हैं जो कोई अपवाद नहीं, जो सामने से बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। मैंने इसमें नाम और जगह को बदल दिया है ताकि किसी भी तरीके की कॉन्फिडेंशियल चीजें ना हो, ताकि हर एक चीज को बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ये केस एक ऐसा केस था जिसको सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही तो वहां गया था। दरअसल ये कहानी एक रेस्टोरेंट ऑनर की है, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। उसके मालिक ने एक ऐसी दरिंदगी करी जो शायद हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। लोगों को दिखने वाला लोगों की मदद करने वाला एक बिलियनियर कैसे इतना बड़ा दरिंदा हो सकता है, ये मुझे इस ऑडियो लॉग को सुनने के बाद समझ में आया। चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और जानते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। केस नंबर 12। ये लॉग उस मुकदमे का है जिसने कानून, तंत्र और इंसानियत तीनों को झंझोर कर रख दिया था। राजश्याम तमिलनाडु का एक अरबपति रेस्टोरेंट मालिक था। बाहर से भगवान समान और अंदर से शैतान। लोग उसे मसीहा मानते थे क्योंकि उसने हजारों लोगों को रोजगार दिया, घर दिया, मगर उसका असली चेहरा एक भयंकर तांत्रिक दरिंदा था। उसकी नज़र एक गरीब परिवार की बेटी पर थी जिसकी उम्र 18 वर्ष और उसका नाम भगवती था। उसके ज्योतिषी ने कहा था, तीसरी शादी उसी से करो जिसके बाएं हाथ पर तिल हो, और वो तिल भगवती के हाथ पर था। जब उसे पता चला कि भगवती किसी कृष्णन अय्यर से प्रेम करती है तो उसका पागलपन हिंसा और तांत्रिक हवस में बदल गया। पहले मोहल्ले के 4 लड़कों की रहस्यमयी हत्या हुई, फिर 3 मासूम जिनका नाम कृष्णा था, उन बच्चों को तंत्र के जरिए मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे खौफनाक पल वो था जब राजश्याम ने भगवती के सामने उसके ही माँ बाप की बलि दे दी, यह कहते हुए कि इनकी बलि से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवती टूटी नहीं। वो और कृष्णन वहां से किसी तरह भाग निकले। दिल्ली पुलिस की मदद ली क्योंकि तमिलनाडु की लोकल पुलिस तो पहले ही राजश्याम की जेब में थी। एक बेहद सोच समझकर बनाए गए प्लान के तहत राजश्याम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई भी चकित रह गई भगवती और कृष्णन की समझ से। केस चला और राजश्याम को फांसी भी हुई, मगर उसने जितनी क्रूरता से तंत्र का इस्तेमाल किया वो आज भी मेरी समझ से परे है। आज भी भगवती डर के साए में जीती है। राजश्याम तो कब का मर चुका, मगर शायद उसकी आत्मा नहीं। क्या यह सब साइको दरिंदे का खेल था या सच में किसी अंधेरे तंत्र की परछाई? अब तक ये तय नहीं कर पाया हूं मैं। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग को सुना, यह ऑडियो लॉग कोई आम ऑडियो लॉग नहीं था। मैं बहुत दिनों से केसेस को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से इसमें हमारे वकील ने बताया है कि एक साइको दरिंदा जो कि एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट का ऑनर था, राजश्याम, उसने कैसे तंत्र की परछाई में आकर कई लोगों का खून कर दिया। चलिए पहले जानते हैं इस पूरे केस की शुरुआत को कि आखिरकार इस केस की शुरुआत में हुआ क्या था, कौन था वो किलर और क्या हुआ था उसके साथ एट द एंड। कैसे अभी भी भगवती को उसकी आत्मा शायद तड़पाती है। एक बहुत बड़ा बिलियनियर राजश्याम जो शायद अपनी दम पर बना था, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मा हुआ वो इंसान जो शायद दरिंदा बनने वाला था। राजश्याम को सब भगवान मानते थे क्योंकि उसने लाखों लोगों को रोजगार और घर दिए थे। पर एक दिन सब बदल जाता है। एक पूरी फैमिली राजश्याम के पास मदद के लिए जाती है। दरअसल राजश्याम एक ऐसी पर्सनैलिटी था कि उसने अपनी दम पर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करी और उसके पास जितने भी लोग आते, स्पेशली गरीब, वो उनको रहने के लिए घर देता, पहनने के लिए कपड़े देता, उनके बच्चों को पढ़ाई फ्री करा देता। इसलिए वो एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा फिगर बन चुका था पूरे के पूरे तमिलनाडु में।
पर यह चीज तब बदलती है जब राजश्याम के पास एक फैमिली मदद के लिए आती है, जिसमें एक माँ, बाप और 2 बच्चे होते हैं। बच्चा 7 साल का और लड़की करीबन 18 साल की। राजश्याम उनकी वैसे ही मदद करता है जैसे वो सबकी किया करता था। उन्हें एक घर प्रोवाइड करता है रहने के लिए और उस दंपत्ति में जो फादर होते हैं उनको जॉब दे देता है एज अ मैनेजर अपने एक रेस्टोरेंट के ब्रांच में। पर किसी को नहीं पता था कि राजश्याम ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट इन लोगों को मिल रहा है। दरअसल राजश्याम का दिल उस लड़की पर आ चुका था जो उनके परिवार की इकलौती बेटी थी, यानी 18 साल की भगवती। थोड़े समय बाद उसे पता चला कि उनकी लड़की जो 18 साल की थी, यानी भगवती का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। राजश्याम जो कि शायद 47 से 48 साल का रहा होगा उस वक्त, जो ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था, क्योंकि उसके एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि अगर वो 3 शादी टोटल करेगा तो उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। और इस बार उसके एस्ट्रोलॉजर ने कुछ अलग बात बोली थी। इस बार उसके एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि तीसरी लड़की जो भी होगी उसके बाएं हाथ पर तिल होगा, वही उसके लिए सबसे लकी होगी। और अनफॉर्चुनेटली भगवती के बाएं हाथ पर तिल था। क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मोहल्ले के कई सारे लड़के उसके पीछे पड़ गए। पर इसके बाद वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं। राजश्याम के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने गुंडों से बोलकर मोहल्ले के 4 लड़कों को एक ही रात में मौत के घाट उतार देता है। पहली मौत विपिन नाम के लड़के की होती है। विपिन को राजश्याम ने स्पेशल किचन टूर के बहाने 5 स्टार रेस्टोरेंट में बुलवाया। टूर का आखिरी पड़ाव था -25 डिग्री का वॉक इन फ्रीजर। दरवाजा अंदर से कब लॉक हुआ विपिन समझ नहीं पाया। सिर्फ ठंड बढ़ती चली गई और सांसें घटती रहीं। सुबह तक पुलिस को तकनीकी खराबी वाला मेल्टडाउन मिला। मालिक ने मुआवजा भी घोषित कर दिया ताकि कोई सवाल ना उठाए। आखिरकार वो लोगों में फेमस जो था, दूसरा निशाना वो बनाता है आकाश नाम के एक लड़के को। सड़क किनारे खोली गई एक डोसा लारी में काम करने वाला एक आम सा लड़का। राजश्याम ने अपने गुंडों के जरिए वहां मिलावट भरा सिलेंडर रखवा दिया। आधी रात को प्रेशर वॉल्व फटते ही धमाका होता है। लॉरी जलकर राख और साथ में आकाश भी। शहर भर में अग्निशमन विभाग की लापरवाही पर बहस चलती रही, पर असली सूत्रधार अदृश्य रहा। तीसरी मौत होती है श्रीनिवास नाम के एक लड़के की, जिसे फिश सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के बहाने कावेरी डेल्टा ले जाया गया। नाव नदी के बीच पहुंची तो जाल खींचने में मदद के बहाने उसके पैरों पर सीसा बंधी रस्सियां कस दी गईं। एक हल्का सा धक्का मारा और उस डेल्टा ने पूरा का पूरा सबूत निकल लिया। रिपोर्ट में लिखा गया था, तेज धार में गिरकर डूबने से मौत। और चौथा युवक जिसका नाम मुर्गन था, उसको मारना सबसे जोखिम भरा था क्योंकि वो वहां के स्थानीय नेता का साला था। राजश्याम ने अपना पुराना ट्रकिंग नेटवर्क चलाया। रात के 2 बजे मुर्गन की बाइक के आगे एक स्पेयर पार्ट ट्रक नींद में झपकते ड्राइवर का नाटक करते हुए उस पर चढ़ जाता है। सीसीटीवी फुटेज पहले से संपादित थी, तो कोई शक बचा नहीं। उसने एक ही रात में 4 ताबड़तोड़ मौतें करी और हर लाश के साथ मोहल्ला समझ गया कि भगवान जब शैतान बन जाए तो सजा पूछ कर नहीं आती, मगर सच छुपा नहीं रहता। भय और खामोशी की इस मोटी चादर के नीचे विरोध की पहली फुसफुसाहटें सिर उठा रही थी शायद। राजश्याम ये सब करके ज्योतिष के पास फिर से जाता है। वो कहता है कि भगवती को शायद कई सारे लड़के परेशान कर रहे हैं। ज्योतिष उसे सलाह देता है कि भगवती से तुरंत विवाह करो, वरना तीसरे विवाह का योग टूट जाएगा और तुम्हारा जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। यूं तो राजश्याम के अंदर कोई गलत आदत नहीं थी, पर वो अपनी सत्ता के इतना ज्यादा लोभ में था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। 48 साल का राजश्याम झुलसती अधीरता के साथ उस निर्धन परिवार, उस गरीब परिवार के घर में पहुंचता है। माँ बाप के सामने ही उसे सोने जड़े कंगन, महंगी साड़ी और एक आलीशान बंगले की चाबी टेबल पर रख देता है और फिर हंसते हुए कहता है, भगवती मेरा हाथ थाम लो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो भगवती सीधा जवाब देती है कि नहीं, मैं कृष्णन से प्रेम करती हूं,
नाम सुनते ही राजश्याम की आंखों में जैसे पागलपन उमड़ आता है। उसने सोच लिया था कि कृष्णन नाम का हर लड़का अब उसका दुश्मन है। चेहरा देखे बिना, बिना पड़ताल किए बिना उसी रात उसने भगवती को अपने फार्म हाउस में बंदी बना लिया और 3 अलग अलग लोग जो उस पूरे शहर में कृष्णन नाम के थे, उस पर राजश्याम का कहर टूटता है। पहला कृष्णन एक साइट सुपरवाइजर था। समुद्र किनारे एक नए रिजॉर्ट के निर्माण में लगा था। राजश्याम ने अपनी बदला लेने की इस भावना को और जागरूक करा और शाम को इंस्पेक्शन के बहाने बुलाकर अधूरा बेसमेंट उसने दिखाया। अंदर पहुंचते ही हाइड्रोलिक शटर गिरा दिया गया। ट्रक मिश्रण से ताजा सीमेंट पंप किया गया और हवा रहित कक्ष में कुछ ही मिनटों में पहले कृष्णन की बॉडी एक सीमेंट में बदल गई। रिपोर्ट आई कि बीम ढह गई। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। दूसरे कृष्णन की मौत। उसी शहर में एक और दूसरा कृष्णन था जो कि कॉलेज का टॉपर हुआ करता था। देर रात तक ट्यूशन पढ़ाकर जब वो लौट रहा था, तब राजश्याम के लोगों ने सुनसान हाईवे के एक खंभे पर कटी फटी बिजली लाइन लटकाई, फिर सड़क गीली कर दी। बाइक स्लिप हुई, कृष्णन गिरा। तभी 11 केवी करंट के झटके ने उसकी जान ले ली। सुबह अखबारों में सुर्खी थी कि बिजली विभाग की लापरवाही से युवा की मौत। और तीसरा और अंतिम कृष्णन जो उस शहर में था, एक उभरता अभिनेता, रिहर्सल के बाद देर शाम खाली थिएटर में रह गया था। प्रोजेक्शन रूम को बाहर से लॉक कर राजश्याम के गुंडों ने इंडस्ट्रियल स्मोक बॉम्ब अंदर फेंके। घना धुआं फैलते ही ऑटो स्प्रिंकलर को हैक करके बंद रखा गया। दम घुटते घुटते वो जमीन पर गिरा। सुबह फायर ब्रिगेड ने इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग बताकर फाइल बंद कर दी। 8. पूरे शहर में अब 3 सवाल गूंज रहे थे। क्या ये कत्लों का सिलसिला रुकेगा नहीं? क्या कोई राजश्याम के राजनीतिक शिकंजे को तोड़ पाएगा? और सबसे अहम, क्या भगवती को बचाया जा सकेगा? भगवती जो कभी अपने माता पिता के साथ एक नई जिंदगी के सपने लेकर तमिलनाडु आई थी, अब एक सुनसान फार्म हाउस के सुनहरे पिंजरे में बंद थी। हर जगह, हर कोना राजश्याम की अजीब सी परछाई से ढका हुआ था। राजश्याम अब यह मान चुका था कि यदि किसी चीज को पाने के लिए प्रेम असफल हो जाए तो तंत्र ही अंतिम रास्ता है। अपने विश्वस्त तांत्रिक श्री गणनाथ के साथ उसने 2 भयानक क्रियाएं शुरू करी, जिनका उद्देश्य था भगवती के मन को मोड़ना और उसे इच्छा से शादी करने के लिए मजबूर करना। उसने पहला प्रयोग करा, मायावी निद्रा यानी कि तांत्रिक सम्मोहन। एक पूर्णिमा की रात को भगवती के कमरे में हवन कुंड जलाया गया। धूप, गुग्गल की गंध मिलाकर, रक्तस दत्तूरा की सूखी पत्तियां, शमशान की राख और कांच के चूड़ियों की भस्म जो राजश्याम ने स्वयं उसके लिए खरीदी थी। श्री गणनाथ ने उसके कमरे के बीच उसे खड़ा करके मंत्रो जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवती वश्यम गुरु गुरु स्वाहा। भगवती की पलकें भारी होने लगी, सांसें गहरी, आंखें सुस्त। कुछ ही पल में उसका मन एक अजीब सा भ्रमित हो गया। राजश्याम उसके पास आकर बोलता है कि अब बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन जैसे ही उसकी हथेली भगवती के माथे तक पहुंचती है, उसके दिल का डर प्रतिरोध बन जाता है। अचानक वो पीछे हटती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी तांत्रिक चौंक कर कहता है कि उसके भीतर कोई दूसरी आत्मा है। ये लड़की साधारण लड़की नहीं, इस पर मोहिनी वशीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद राजश्याम एक उग्र तांत्रिक विधि अपनाता है, एक ऐसी वशीकरण क्रिया जिसमें भगवती के बाल का एक गुच्छा चुपके से उसने ले लिया था जब वो बेहोश थी। उसके पहने हुए वस्त्रों का टुकड़ा उसने प्रयोग किया और एक बकरी की बलि दी, जिसका रक्त उसी कमरे में चक्र बनाकर डाला गया। मंत्र जाप शुरू हुआ। ओम क्लीम काम देवाय नमः, भगवती वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। धूप की लपटें नीली होने लगी और हवाओं में एक अजीब सी झंझनाहट थी। राजश्याम ने अपना चेहरा उस रक्त चक्र की ओर झुकाया और कहा, भगवती अब मेरी होगी, अपने मन से शायद मेरी पत्नी बनकर। उसी क्षण भगवती जो कमरे की एक कोठी में बंद थी, वो जोर से कांप उठी। उसकी नींद टूटी और इस बार आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक जगा हुआ क्रोध था। उसे समझ आ चुका था कि ये डर नहीं, ये लड़ाई है। उसकी आत्मा को, उसकी इच्छा को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन राजश्याम की अंधभक्ति, तंत्र और राजनीति अब एक ही दिशा में दौड़ रहे थे और वो दिशा थी संहार।
राधश्याम की आंखों में अब कोई प्रेम बचा नहीं था, बस जिद, अहम और अंधी तांत्रिक सनक। जब वशीकरण और सम्मोहन की सारी विद्या भगवती पर असफल हो गई तो उसने अपने तांत्रिक गुरु श्री गणनाथ से कहा, अब उसे तोड़ना पड़ेगा, उसकी आत्मा को जड़ से हटाना पड़ेगा। जिस घर वालों के लिए वो लड़ रही है, अगर वो ही ना रहे तब शायद उसकी हां निकल आए। श्री गणनाथ ने सर झुकाकर कहा, तो फिर अब करेंगे मृत शक्ति यज्ञ, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें 2 निर्दोष प्राणों की बलि देकर तीसरे मन को बांधा जाता है। खैर, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता है। उसके बाद मृत शक्ति यज्ञ आरंभ होता है। राधश्याम का निजी तांत्रिक कुंड कक्ष, जहां वो अक्सर पूजा पाठ किया करता था। अमावस्या की रात 3 बजे भगवती एक त्रिकोणी यंत्र के भीतर जंजीरों में बंधी थी, चीखती और कांपती। उसके माता पिता को गेरुए वस्त्र में बांधकर 2 अलग अलग त्रिकोणों में बैठाला गया। हवन कुंड जला, शमशान की लकड़ी, चील की पंखुड़ियां और ताम्रपात्र में भरा सांप का विष, और भगवती के पिता की जेब से चुराया गया एक पुराना तावीज। श्री गणनाथ ने मंत्र पढ़ा, ओम क्रूर माय बलिवर्धाय स्वाहा, यम मृतम देही चेतनम, तस्य बंधनम कुरु स्वाहा। चारों ओर धुआं हो गया और कुंड की अग्नि नीली हो गई। राधश्याम ने ताम्र त्रिशूल उठाया, पहले भगवती की मां की ओर देखा, जो लगातार रोते हुए अपनी बेटी को देख रही थी और बुदबुदा रही थी कि भगवती भाग जा, बचा ले खुद को। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहती, त्रिशूल सीधा उनके मां की छाती में धसा दिया गया। भगवती की चीखें कमरे को फाड़ रही थीं। फिर राधश्याम उसके पिता की ओर बढ़ा और जोर से बोला, देखो भगवती, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी भी नहीं मानोगी तो अगला नंबर तुम्हारा है। दूसरा वार भी हुआ और हवन कुंड में दोनों के शरीरों की राख मिल चुकी थी। श्री गणनाथ ने अग्नि की ओर देखते हुए कहा, अब उसका मन शीघ्र टूटेगा। अब वो अकेली है, बंधनहीन, असहाय। भगवती अब बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंख में आंसू नहीं, खून बह रहा था, वो भी अंदर से। उसके सामने पूरे जीवन का स्तंभ खत्म हो चुका था। लेकिन राधश्याम नहीं जानता था कि जिस लड़की के माता पिता को मारकर वो उसे झुका देना चाहता है, उसी की आत्मा अब एक अजीब सी चेतना में बदल चुकी थी। भगवती अब टूट नहीं रही थी, वो शायद जुड़ रही थी अंदर ही अंदर। अपने माँ पिता की लाशों के सामने बैठकर जमीन पर वो घंटों रोते रही और भीतर ही भीतर मरती गई। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी अंधेरी कोठरी की बंद खिड़की के पीछे एक हल्की सी खटपट हुई। राधश्याम शायद कुछ समय के लिए वहां से चला गया था। भगवती देखती है कि कृष्णन अय्यर, जो उसका असली प्रेमी था, जिसका चेहरा धूल में सना पर आंखों में वही पुराना प्रेम। क्योंकि कृष्णन अय्यर उस वक्त शहर में नहीं था, इसलिए वो 3 लड़कों में आया नहीं और बाकी के कृष्णन अय्यर नाम के लोगों को मार दिया गया, पर ये बच गया। लकड़ी का दरवाजा उसने बड़ी मुश्किल से तोड़ा, जंजीरें काटी और भगवती को वहां से लेकर किसी तरीके से भाग गया। दोनों ने फार्म हाउस की पिछली दीवार काटी। जंगल के कांटों भरे रास्ते पर चलकर वो लोग हाईवे तक पहुंचे। भगवती बार बार पीछे मुड़ रही थी, जैसे अभी भी राधश्याम का दहकता चेहरा अंधेरे से उभर आएगा। पर कृष्णन अय्यर के बाइक इंजन ने पहली बार भगवती को उम्मीद की आवाज सुनाई, मगर भागना ही मंजिल नहीं था। शहर में घुसते ही दूर किसी मंदिर के घंटे बज रहे थे। कृष्णन ने कहा, हम चेन्नई छोड़ देते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, बैंगलोर या मुंबई चले जाते हैं। पर भगवती की सूजी आंखों में आंसू पल भर के लिए आए और वो थरथरा कर कहती है, नहीं कृष्णन, मैं तुम्हारे साथ भाग कर नहीं जी सकती। जिसने मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार डाला, जिसने अनगिनत निर्दोषों को मिटा दिया, उस राक्षस को उसकी ही अदालत में गिराना होगा। कृष्णन चुप रहा। उसने भगवती का कांपता हाथ थामा और कहा कि तो लड़ेंगे हम, लेकिन हमें छिपना होगा। राधश्याम पुलिस तक को खरीद चुका है। उसके बाद ये दोनों चेन्नई की एक पुरानी बस्तियों से दूर मरीना बीच के पीछे एक तंग सी गली में जाकर रहने लगते हैं, जहां ईंट गारे की एक मंजिल और कांच के टूटे खिड़कीदार घर में बुजुर्ग ईश्वरम्मा रहती थी। कृष्णन वहां कभी ट्यूशन पढ़ाने आता था। उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और उन्होंने पूछा कि आधी रात को तुम? कृष्णन ने झुककर कान में सब बताया। ईश्वरम्मा, जो कि बहुत ही दिल की अच्छी लेडी थी, उन्होंने भगवती का उतरा चेहरा देखा और बिना सवाल किए उसे अंदर बुला लिया। एक छोटे से कमरे में तख्त, मिट्टी का दिया और खिड़की से झांकता नमक भरा समुद्री हवा का झोंका, बस यही उन दोनों की आजादी थी। दूसरी ओर राधश्याम जब काले हवन कक्ष में लौटता है,
उसे भगवती की जंजीरें कटी मिली और फर्श पर ताजा खून की लकीर। शायद लोहे से घिसते वक्त उसकी उंगलियां छिल गई थीं। उसके भीतर एक अजीब सा भूचाल आया। वो चिल्लाकर कहता है कि शहर छोड़ने से पहले भगवती मेरी होनी चाहिए। उसने पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया और नोटों की अगली खेप का वादा कर दिया और आदेश दिया कि हर स्लम, हर बस स्टॉप, हर क्लिनिक में उसका पोस्टर लगाओ। जो भगवती या कृष्णन के बारे में बताएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। पर भगवती के जहन में अब प्रेम से ज्यादा प्रतिशोध था। कृष्णन ने प्रण लिया कि उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। राजश्याम ने पूरे शहर को अपने खुफिया जाल में कस दिया था। 3 जिंदगियां, एक ही शहर, लेकिन 3 अलग अलग युद्ध। और कहीं ना कहीं तंत्र के अंधेरे में श्री गणनाथ किसी नए अनुष्ठान की शायद तैयारी कर रहा था। कृष्णन अय्यर सिर्फ कृष्णन अय्यर नहीं था, वो डॉक्टर कृष्णन अय्यर था। उसके पास अपनी खुद की एक क्लिनिक थी जो कि चेन्नई के उपनगर में थी। वो बहुत अच्छा प्लास्टिक सर्जन था जिसने अपने ही चेहरे की हड्डियां तक फिर से तराशी थी। एक बहुत ज्यादा गहरी चाल और एक बहुत ही अच्छा आइडिया उन दोनों को मिलता है। भगवती कहती है कि हम दोनों को अपना चेहरा बदलना होगा ताकि अच्छे से उससे बदला लिया जा सके, क्योंकि इस चेहरे के साथ तो बदला लेना संभव नहीं है। वो भी मान जाता है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर की कोल्ड लाइट के नीचे दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और कैमरे में कहते हैं कि अगर कभी हमारे नए नाम ढह जाएं तो ये रिकॉर्डिंग बतौर गवाही चलेगी कि श्रीविद्या असल में भगवती और डॉक्टर राजीव नायर कृष्णन अय्यर हैं। उन्होंने चेहरों के साथ साथ फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन और आधार कार्ड भी बदल दिए। नया बैक स्टोरी यानी कि श्रीविद्या जो कि एक कर्नाटक निवासी थी, वो आयुर्वेद में स्नातक कर रही थी और राजीव नायर केरल का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। करीब 1 साल बीत जाता है। राजश्याम को भगवती कहीं मिलती नहीं क्योंकि अब वो श्रीविद्या बन चुकी थी। राजश्याम का तांत्रिक मन अभी भी तीसरी शादी के ग्रह योग में उलझा था। एक चैरिटी गाला में श्रीविद्या ने पेशकश की, मैं आपके हर सोशल इनिशिएटिव को आयुर्वेदिक वेलनेस से जोड़ सकती हूं। उसने किसी तरीके से राजश्याम के सामने खुद की प्रस्तुति करी और उसे बहलाकर अपने बाएं हाथ का वही भाग्य सूचक तिल दिखाया, जिससे राजश्याम तुरंत मोहित हो गया। 10 दिन के भीतर राजश्याम ने खुद अपने परिवार मंदिर में सगाई तय कर दी। अब अक्सर श्रीविद्या का राजश्याम के घर में आना जाना होता था। राजश्याम जो कि अनजान था कि श्रीविद्या ही भगवती है, वो बस अपने ही धुन में मगन था और इधर पूरी प्लानिंग थी हर एक इंसान को मारने की। अब मैं आपको बताता हूं कि श्रीविद्या जो कि भगवती थी, उसने कैसे राजश्याम के घर में घुसकर उसकी दूसरी पत्नी जानकी देवी समेत और 2 लोगों को जो उसके बहुत करीबी थे, उन्हें मौत के घाट सुला दिया। पर इस बार कुछ रासायनिक चीजों का समावेश और कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों का समावेश भी था, जिससे एक भी सबूत ना मिले। राजश्याम के घर में वो एकदम बेचारी बनकर जाती, हमेशा रोती और बार बार उनका गुणगान करती। एक शाम मेकअप रूम में जानकी जो कि राजश्याम की दूसरी पत्नी थी, वो टीवी इंटरव्यू से पहले चेहरे पर एंटी एजिंग इन्फ्यूजन लगाने बैठी। श्रीविद्या ने ग्लास कैनुला में विटामिन सी सीरम के बदले सड़क किनारे काले नाग का शुद्ध विष अल्फा बेंगरोटॉक्सिन उसको भर दिया। इंजेक्शन गर्दन की कारोटिड रेखा के बेहद पास। बस हल्की सी चुभन और सब खत्म। 3 मिनट बाद घबराहट, पसीना और फिर उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ। कोई बाहरी निशान नहीं। परीक्षण में एलर्जिक शॉक लिखा गया। उसके पूरे महल भर में अफसोस मन रहा था। श्रीविद्या ने पूजा पाठ का प्रस्ताव भी रख दिया, जिससे शक की धूल और ज्यादा जम गई। उसके बाद दूसरा कत्ल होता है उसके उत्तराधिकारी यानी उसके बेटे राजशेखर का, जो कि पूरी रात डोम में बस केवल VR गेम खेलता रहता था, एक अत्याधुनिक होम थिएटर सिस्टम के साथ। श्रीविद्या ने सिस्टम का दिखावटी फ्यूज बदलते बदलते AC वेंट में क्लोरोफॉर्म वाष्प कार्ट्रिज को फिट कर दिया। रिमोट से चालू बंद कर सकती थी ऐसा कार्ट्रिज। VR हेडसेट लगाते ही उसने दरवाजा बाहर से लॉक किया, वेंट ऑन किया और 5 मिनट में अंदर गेम खेल रहा राजशेखर बेहोश हो गया। फिर अगले चरण में उसने नाइट्रस ऑक्साइड का धीमा रिसाव, जो कि हंसी गैस होती है जो हाइपोक्सिया को छुपा देती है। 15 मिनट के बाद श्वसन गति उसकी रुक गई और डॉक्टरों ने लिखा एक्सीडेंटल एक्सफीजिया ड्यूरिंग गेमिंग, यानी खुद की लापरवाही। घर में पूरी तरीके से कोहराम मच चुका था।
वीआर सेफ्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, पर श्रीविद्या शोक में टूटी सौतेली मां की छवि बनकर मीडिया के सामने रोई। और उसके बाद होता है तीसरा मर्डर, यानी कि गुरु श्री गणनाथ, जो हर एक तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी में बार बार राजश्याम की मदद करता था। स्थान था महल का भूमिगत यज्ञ कक्ष। अमावस्या की रात्रि मुख्य द्वार पर केवल श्री गणनाथ और श्री विद्या थे। विनियोग पूजन के बहाने श्री विद्या ने चंदन में घोला मेथिल मरकरी क्लोराइड, जो कि त्वचा से सोख कर तंत्र को जकड़ देने वाला एक जहर था। उसने गुरु की हथेली पर वही चंदन टीका बनाया। गुरु ने मस्तक पर लगाया, माला पहनी और अग्नि में आहुति देने लगा। 10-12 मिनट के बाद उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, फिर पूरा शरीर अकड़ने लगा। श्रीविद्या ने मंत्र जाप तेज किया ताकि उसके शव से पहले दुर्बल आभा का भ्रम राजश्याम को बैठे बिठाए लग जाए। गुरुदेव को काला शक्तिपात हो गया था। मौत के बाद श्रीविद्या ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। धूनी धूप इतना भर दिया कि पोस्टमार्टम को धातु विष का सुराग न मिले। राजश्याम एक अजीब सा चेहरा बनाकर उसके सामने आता है और वो बार बार पछताता है कि अब उसके मेन एस्ट्रोलॉजर भी नहीं रहे। अब चारों ओर श्रीविद्या देवी आई और दुर्भाग्य साथ लाई। इसकी फुसफुसाहट राजश्याम को और भी ज्यादा मोह में बांधती चली गई, क्योंकि बार बार श्रीविद्या राजश्याम को अपने झांसे में फंसा रही थी। महल की सुरक्षा टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हर जगह श्रीविद्या भक्ति, सेवा या रोते हुए दिखी। किसी भी फ्रेम में आपराधिक आभास नहीं था। उधर चेन्नई की झुग्गी में बदला हुआ राजीव नायर यानी कृष्णन अय्यर नकली निवेश ऑफिस चलाकर राजश्याम की फाइनेंस चेन की हर एक पड़ताल कर रहा था और अगला वार सीधे उसके पूरे एम्पायर के पैसों पर होना था। उधर श्रीविद्या उसके दिल पर और ज्यादा शिकंजा टाइट कर रही थी। वो कह रही थी कि वचन दो, विवाह यथाशीघ्र, ताकि मैं तुम्हारे सारे दर्द हर लूं। राजश्याम ने हाँ कर दी, लेकिन परिवार की राख के बीच अब वो डरने लगा कि कहीं शनि दोष तो नहीं। कृष्णन ने अपनी अंतिम फाइल तैयार करी। स्विस बैंक लॉगिन, हवाला लेजर और उन सभी हत्याओं के छुपे सीसीटीवी क्लिप जिसमें राजश्याम की काली करतूतें दिख रही थी। इधर कृष्णन अय्यर पूरी तरीके से तैयार था। चेन्नई की रातों में छिपकर जीते जीते डॉक्टर कृष्णन अय्यर को अब एक बात स्पष्ट हो गई थी, अगर राजश्याम को हराना है तो उसकी जमीन पर नहीं, उसकी जड़ें जहां पर फैली हैं उसे खत्म करना होगा। इसलिए वो सीबीआई दिल्ली पहुंचा, भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी जो तमिलनाडु की राजनीतिक दखल से बहुत परे थी। सीबीआई के मुख्यालय में उसने एक बंद लिफाफा, 2 टीबी का एक एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव जिसमें एक यूएसबी था, राजश्याम के हवाला खातों की स्विस बैंक डिटेल्स और हत्याओं के सीसीटीवी फुटेज जिसमें राजश्याम के सारी करतूतें दिख रही थी, श्रीविद्या का असली चेहरा यानी कि भगवती और खुद कृष्णन की प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्यूमेंटेड वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियां, ये सब कुछ उसने वहां पर पेश कर दिया। सीबीआई अधिकारियों ने सबूत को कैटेगरी ए नेशनल क्राइम थ्रेट में डाला। 3 दिन की त्वरित समीक्षा के बाद सीबीआई प्रमुख ने एफआईआर दर्ज करी वर्सेस राजश्याम अंडर आईपीसी 302, 120B, 420, PMLA एंड नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज फॉर मास मैनिपुलेशन ऑफ वेल्थ। इधर राजश्याम अब पूरी तरीके से श्रीविद्या के मोह में फंस चुका था। उसने गुप्त रूप से चांदी के कलशों में काली शेरवानी, चंद्रकांति आभूषण और विवाह का कागज साइन कर लिया था। विवाह मंडप तांबुलपुरम के निजी फार्म हाउस में सजा, जहां पर 100 मेहमान, विदेशी मीडिया और तांत्रिकों की टोली भी आई। श्रीविद्या ने अपने कान में एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस लगाया। सीबीआई दिल्ली की टीम पहले से फार्म हाउस के आसपास डमी वेंडर्स, कैटरर्स और लाइट वाले बनकर छुपी थी। इसके बाद सुबह 11:45 पर राजश्याम के फार्म हाउस में वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा। पंडित बोलता है कि अब वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। राजश्याम जैसे ही माला उठाता है, श्रीविद्या उसका हाथ थामकर कहती है कि तुम्हारी तीसरी शादी कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ये वधू कोई ग्रह नहीं, शायद तुम्हारा प्रलय है। और उसी वक्त बाहर से आवाज आती है, सीबीआई, ये विवाह नहीं गिरफ्तारी है। 25 सीबीआई अधिकारी सफेद कपड़ों में 48 एनएसजी कमांडो के साथ वहां पर घुसते हैं। राजश्याम के सारे गुंडों को साइड में करके सीबीआई प्रमुख ने उसके सामने गिरफ्तारी वारंट पढ़ा। राजश्याम, तुम्हें हत्या, हवाला, तांत्रिक शोषण और काले धन के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के लिए गिरफ्तार किया जाता है।
वो पसीने में भीगकर पीछे हटने लगा और कहने लगा कि श्रीविद्या, ये तुमने धोखा क्यों दिया? उसकी आंखों में आंसू तो थे पर डर नहीं। वो कहती है कि ये न्याय था माँ बाप का, उन सब निर्दोषों का जिनकी कब्रें तेरे होटल की नींव में गड़ी हैं। सीबीआई ने उसे हथकड़ियां पहनाई फार्म हाउस के बीचों बीच। दूल्हा अब जेल की डोरी में जकड़ा हुआ था। इसके बाद मुकदमा चलता है। काली सत्ता बनाम सत्य। स्थान था चेन्नई का उच्च न्यायालय, विशेष पीएमएलए अदालत। अभियोजन पक्ष से हमारे वकील और सहायक खोजी पत्रकार कृष्णन अय्यर थे। प्रतिवाद में अश्विन शास्त्री एक हाई प्रोफाइल वकील थे, यानी कि डिफेंस पक्ष से अश्विन शास्त्री थे और एक तांत्रिक गुरु भावेशानंद भी थे। उस दिन कोर्ट में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। उस दिन सिर्फ दलीलें पेश की जाती हैं और कोर्ट कुछ समय का टाइम देती है दोनों पक्षों को अपने अपने प्रूफ्स को रखने के लिए। लेकिन ये मामला शायद 7 साल तक टल जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिलते ही नहीं है। 7 साल की कानूनी टालमटोल, गवाही तारीख बदलवाना और सरकारी गवाहों को गायब कराने की कोशिशों के बाद अंततः सुनवाई प्रारंभ होती है। न्यायालय बहुत भरा हुआ था। पत्रकार, कैमरे, जनता दीर्घा में उन पीड़ित परिवारों की आंखें जिनका इंसाफ ठहरा हुआ था। डिफेंस पक्ष के 4 अलग अलग क्रम प्रस्तुत होते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक क्रम, जिसके 2 बिंदु वो प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि राजश्याम पर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर का प्रभाव, अपनी कथित दैवी जिम्मेदारी के कारण हत्याएं न्याय शुद्ध थीं, लेकिन अपराध नहीं, ऐसा वकील कहते हैं, वकील अश्विन। दूसरा पॉइंट रखते हैं कि प्रीएम्प्टिव पैरानोया, भगवती द्वारा ठुकराए जाने से पहले इंसानी डर लगता है। भगवती द्वारा ठुकराए जाने से पहले उत्पन्न इंसानी डर सेल्फ डिफेंस फैंटेसी के तहत हुए, अतः ये दंडनीय नहीं है। और उसके बाद आध्यात्मिक गुरु आकर भी अपना तर्क पेश करते हैं, गुरु भावेशानंद। वो कहते हैं, तीसरी शादी का ग्रह योग टूटता तो राजव्यापी अकाल आता। शास्त्रानुसार वृहद हिताय कर्तव्य कर्म, अतः कर्म अयाचक यज्ञ बलि समान है। उसके बाद वो अपना दूसरा तर्क पेश करते हैं, तांत्रिक अनुष्ठानों में संहिता दोष सिद्ध करना असंभव है। वे लौकिक न्याय तंत्र से परे अलौकिक क्षेत्र है। अदालत रिलीजियस फ्रीडम में दखल नहीं दे सकती। गुरु ने क्रिस्टल माला घुमाते हुए संस्कृत श्लोकों का उद्धरण किया और वकील अश्विन ने DSM-5 और न्यायिक मिसालें टेबल पर रखी। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी चीज होती है जो किसी को नहीं पता थी। दरअसल उन 7 सालों में भगवती, जो कि अब श्रीविद्या थी, उसने क्रिमिनल साइकोलॉजी कर ली थी। दरअसल वो 7 सालों में, जिन 7 सालों में यह सारी कार्यवाही हो रही थी और भगवती और कृष्णन अय्यर पूरी तरीके से सेफ थे, उन 7 सालों में भगवती ने क्रिमिनल लॉयर की पूरी तैयारी कर ली थी और अब वो एक क्रिमिनल लॉयर बन चुकी थी। इस बार सरकारी पक्ष से भगवती प्रस्तुत होती है अपनी दलीलें लेकर, और ये देखकर डिफेंस पक्ष पूरी तरीके से चौंक जाता है। पहले तो वो आकर अपनी पूरी पहचान बताती है और उसके बाद उनके बताई हुई हर एक दलील का काट करती है। वो कहती है, महत्वाकांक्षा उन्माद नहीं, पूर्ण नियत हिंसा है। मनोचिकित्सक डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट दाखिल होती है। राजश्याम ना तो स्किज़ोफ्रेनिया ना ही डिल्यूजन, ये दोनों में से किसी का शिकार नहीं है। उसने पूर्व योजना से संपत्ति हत्याई, शव मिटाए, जिससे यह सिद्ध होता है कि वो दोषी है। दूसरा कटाक्ष, वो कहती है कि डर का फैंटेसी डिफेंस तभी हो सकता है जब वैकल्पिक रास्ता ना हो। कोर्ट में कॉल लॉग प्रोजेक्ट करती है वो। हत्या से पहले 93 बार अलग अलग लोगों से बात करता हुआ वो इंसान, जो बहुत ज्यादा अजीब था। हथियार की खरीद एमिनेंट थ्रेट, इसका कोई खास सबूत मिला नहीं। आईपीसी की धारा 300 द्वितीय अपवाद लागू नहीं होता। वो ये सब बातें जैसे ही कोर्ट में बोलती है, कोर्ट शॉक हो जाती है कि इतने अच्छे से उसने पढ़ाई करी थी कोर्ट की कि बड़े से बड़े वकील भी सोच में पड़ गए। उसके बाद वो धार्मिक कटाक्ष भी करती है। भगवती कहती है, धर्म ग्रंथ में बलि के लिए नर हत्या वर्जित है। मनुस्मृति तथा शक्ति रहस्य तिलक के स्कैन अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसमें मानव वध महापातक कहलाता है। धार्मिक आवरण अल्ट्रा वायर्स है। और दूसरे तर्क का कटाक्ष करते हुए वो कहती है कि अलौकिक तर्क तभी मान्य है जब लौकिक साक्ष्य शून्य हो। फार्म हाउस खुदाई की रिपोर्ट, डीएनए और तांत्रिक कक्ष से मिले मिथाइल मरकरी अवशेष फ्रेम ये दिखाते हैं कि ये आध्यात्मिक कर्म तो नहीं हो सकता, ये एक विष हत्या है।
हर जवाब के बाद अदालत हॉल में सरसराहट और न्यायाधीश महोदय बहुत चौंक जाते हैं। उसके बाद एक और पलटवार आता है कृष्णन अय्यर यानी कि भगवती की तरफ से ही। कृष्णन अय्यर अपने गवाह का पल्ला खोलते हैं। वो कहते हैं कि राजश्याम के गुंडे रात दोपहर 2 बजे सीसीटीवी उनका फुटेज मिलता है और वो लोगों को मार रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से, किसी का खून भी कर रहे हैं। उसके बाद स्विस बैंक लॉग, BVI शेल कंपनी चार्ट, हवाला ट्रैकर, ये सब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बुक को भी प्रस्तुत किया जाता है जिसमें हत्या स्थलों के विश्लेषण और TMS क्रोमा मैप थे। उसके बाद वो एक ऑपरेटिव वीडियो पेश करते हैं जिसमें राजश्याम अपने ही सुरक्षा प्रमुख को आदेश दे रहा था कि इस लाश को 30 मिनट में साफ कर दो। कृष्णन कटघरे में आकर कहता है कि माय लॉर्ड, 2 TB डेटा के SHA 256 हैश अभी अभी ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। कोई भी पक्ष क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। पूरे कोर्ट रूम में कई सेकंड सन्नाटा होता है। वकील अश्विन के हाथ से कागज गिर जाता है जो डिफेंस से होते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उसके बाद अदालत की टिप्पणी आती है। अदालत कहती है, प्रतिवादी पक्ष की मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक दलीलें प्रथम दृष्टया असमर्थ हो गईं। प्रस्तुत डिजिटल व भौतिक प्रमाण प्राइमा फेसी अभियुक्त को मर्डर फॉर गैन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार दर्शाते हैं। इस अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुश्री भगवती द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों, गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो प्रमाण और आर्थिक जांच दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का गहन परीक्षण करने के पश्चात ये सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त राजश्याम उर्फ राजा साम्राज्य निम्नलिखित अपराधों का दोषी पाया गया है। IPC की धारा 302 हत्या, IPC की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, IPC की धारा 364 अपहरण कर हत्या हेतु ले जाना, IPC की धारा 376 और 511 यानी कि अटेम्प्ट टू रेप और IPC की धारा 201 अपराध के प्रमाण मिटाना, IPC की धारा 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विश्वासघात द्वारा संपत्ति का दुरुपयोग, PMLA सेक्शन 3 और 4 मनी लॉन्ड्रिंग, IT एक्ट सेक्शन 66 डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़, आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 अवैध हथियारों का उपयोग और NDPS एक्ट ड्रग्स के उपयोग से हत्या। इस अदालत का स्पष्ट मत है कि अभियुक्त राजश्याम ने न केवल गरीब, मासूम और आश्रय प्रार्थी नागरिकों का भरोसा तोड़ा, बल्कि सत्ता, धन और तंत्र के बल पर मासूमों की निर्मम हत्याएं करी। उसने अंधविश्वास, तांत्रिक विधियों और राजनीतिक नेटवर्क का दुरुपयोग कर पूरे समाज के न्याय तंत्र का मखौल उड़ाया। वो किसी भी प्रकार की दया या क्षमा का पात्र नहीं है। इस मामले में यह अदालत दुर्लभतम दुर्लभ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी के आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए यह न्यायालय अभियुक्त राजश्याम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा, डेथ पेनाल्टी सुनाता है। राजश्याम तो मर जाता है, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा पता चलता है कि भगवती को राजश्याम की आत्मा दिख रही है। खैर, पहले मैं इस पूरी कहानी का एक अघोर विवरण दे देता हूँ। मेरे हिसाब से सत्तंत्र मोक्ष देता है और विकृत तंत्र भस्म करता है। जब कोई भोगी तांत्रिक देवी को वस्तु बना ले, तब उसका अंत नहीं अपवित्रीकरण होता है। राजश्याम ने तंत्र का नाम लेकर वो सब किया जो तंत्र के मूल सिद्धांतों के पूर्णता विरोध में आता है। अघोर साधना में जहां तंत्र स्वयं की चेतना के भीतर उतरने की विधा है, वहीं उसने तंत्र को इच्छा, सत्ता और शरीर की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया। राजश्याम द्वारा किए गए विकृत तांत्रिक अनुष्ठान और उसके वास्तविक अर्थ बड़े अजीब थे, जैसे मोहिनी वशीकरण प्रयोग जो किया गया भगवती के पहने वस्त्रों, बाल और तस्वीर को नारी आकर्षण यंत्र में रखकर। चंडी बीज मंत्र का भी उपयोग हुआ। इसमें एक बकरी की बलि दी गई ताकि बलिदान की ऊर्जा स्त्री के मन को तोड़े। यह क्रिया काम तंत्र की सीमा लांघ चुकी थी, जहां वशीकरण के नाम पर एक सिर्फ घिनौना काम हो रहा था। यह तंत्र नहीं, शारीरिक इच्छा की काली छाया थी। मोहिनी मंत्र तब किया जाता है जब साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य व संयम में हो। राजश्याम जैसे भोगी द्वारा किया गया प्रयोग आत्मा को सिर्फ दाग देता है। उसके बाद वहां पर जो त्रिकोण यंत्र बनाया गया था, जिसमें रक्त की बूंदें भी डाली गई थी, वो बिल्कुल अलग है। ये विनाशकारी तंत्र है, एक मारण स्तंभन की श्रेणी में आने वाला, जिसे केवल शत्रु आत्माओं को बाधित करने के लिए सीमित या असीमित कर सकते हैं। किसी जीवित कन्या पर इसका प्रयोग करना तांत्रिक शोषण है। रक्त तंत्र तभी किया जाता है जब सत्व पुनर्जन्म का व्रत लिया गया हो।
राजश्याम ने इसे वशीकरण की हद पार कर आत्मा को तोड़ने का प्रयास किया और भगवती के माता पिता को जीवित बलि देना ये तो किसी तरीके का तंत्र ही नहीं है। तंत्र का पहला नियम है अहिंसा परमो धर्म। भले वो शमशान साधना हो या काल भैरव का आवाहन, मनुष्य की बलि करने वाला कभी तांत्रिक नहीं हो सकता। वो पिशाचाचारी होता है जो देवी नहीं आत्मिक राक्षसों को जागृत करता है। शव बलि केवल उन शवों पर होती है जो प्राकृतिक मृत्यु से मरे, और वो भी दुर्गा उपासना या भीषण वीर साधना में। राजश्याम ने जब माता पिता को जिंदा बलि दिया तो उसने तंत्र के देवत्व को ही कलंकित कर दिया। ग्रह पीड़ा मिटाने के नाम पर भगवती को राहु यंत्र में बांधकर नील धातु का उसने कड़ा पहनाया। ये कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मानसिक परतंत्रता थी। तांत्रिक ग्रह शुद्धि केवल साधक पर करी जाती है। राजश्याम ने तंत्र को एक ऐसा आवरण बना दिया जो बहुत घिनौना था। उसने तंत्र को केवल इच्छा सिद्धि समझा, जबकि तंत्र वास्तव में इच्छा विसर्जन की प्रणाली है। तांत्रिक दोष जो उसने अपनाए, भूत वशीकरण पाप, मृतकों की आत्मा को बाधित कर कर्म सिद्धि का प्रयास किया, शक्ति लांछन पाप, स्त्री को देवी नहीं साधन समझा, और अनुचित बलि पाप, मानव हत्या तंत्र में करना। मेरे हिसाब से जो तंत्र को शस्त्र नहीं शिकार बना लेता है तो उसकी छाया भी राक्षसी हो जाती है। वो देखती है, वो सहती है, पर जब काली उठती है तो राक्षसों का साम्राज्य बचता नहीं। राजश्याम की मृत्यु नहीं हुई, उसकी आत्मा जल चुकी है, और यही अघोर दंड है। न शाप न कृपा, केवल भस्म। इस तरह के और अजीबोगरीब केस के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए